जनाब मरियम नवाज से यही मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं। ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह आते हैं, कभी 5 बजे बिस्मिल्लाह होती है और कभी सारा दिन बिस्मिल्लाह नहीं। तो जब भी ये पैरा फोर्स वाले रोजाना की बुनियाद पर बाजारों में आते हैं तो कोई अगर कोई छोटा मोटा गाहक होता तो वो भी भाग जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके सामने दुकानदार साहब रो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप अनारकली बाज़ार में तशरीफ़ लाए और हमारे छोटे दुकानदारों की बात सुनी। हम वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज से यही मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं है। ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। सुबह आते हैं, कभी 5 बजे बिस्मिल्लाह होती है और कभी सारा दिन बिस्मिल्लाह नहीं होती। तो जब भी ये पैरा फोर्स वाले रोजाना की बुनियाद पर बाजारों में आते हैं तो कोई अगर कोई छोटा मोटा गाहक होता तो वो भी भाग जाता है। तो इससे ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। हम डिप्टी कमिश्नर जंग से भी मुतालबा करते हैं और वज़ीर आला से भी मुतालबा करते हैं कि इनको खुदारा को छोटी मोटी जगह दी जाए ताकि ये अपना कोई रोज़गार कमा सकें, क्योंकि जिन बंदों का यही रोज़गार है स्टॉल का, इसके अलावा इनका और रोज़गार नहीं है। यहाँ से जा भी नहीं ना सकते कहीं, ये मार्केट के अंदर कस्टमर ने यहाँ पे आना है, कहीं से आगे तो जा ही नहीं सकता। ये भी तो बात है ना, इनको अलहदा से अगर जगह देंगे तो शायद जैल घर में दे देंगे, यही चीज है ना। और नजदीक तो मेरे ख्याल से इतनी जगह नहीं पड़ी जहाँ पे इनको स्टॉल यहाँ पे ही लगेगा, हम यहाँ पे ही चल सकता है और कहीं नहीं चल सकता। इससे पहले भी ना जी डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक दफा जैल घर में जगह दी थी, लेकिन ये बेचारे स्टॉल वाले वहां गए तो इनका बिल्कुल कारोबार ही नहीं चला। तो हम तो यही मुतालबा करते हैं कि इनको कोई जगह दी जाए, को 2 फुट को 3 फुट जैसे टोबे में दी गई है। देखिए ना, वो भी तो ताजर ही है ना, हमारे साथ है, वो भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं। तो हमारा यही मुतालबा है कि इन्हें थोड़ी बहुत ही जगह दी जाए। और दूसरा, आज हमारे एक ताजर के साथ उन्होंने ज्यादती की है, उनको पकड़ के बिठा लिया गाड़ी में। तो ताजरों की इज्जत पमाल ना की जाए। उदाहरण हमारा यही मुतालबा है, ताजरों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ताजर टैक्स देते हैं, ताजर बाइज्जतदार लोग हैं, अच्छा रोजगार कमाते हैं, 2 नंबरी नहीं करते। तो खुदारा ताजरों की इज्जत भी रखी जाए और इन्हें जो है ना कोई जगह भी दी जाए। हमारा यही मुतालबा। ये मुतालबा तो आप यहाँ से कर रहे हैं, अमली तौर पे इस मार्केट का जो सदर है आप ही हैं, तो आपने अमली तौर पे क्या सोचा है? क्योंकि इलेक्शन अभी मेरे ख्याल से दूसरा हुआ है, अभी लेटेस्ट हुआ है, तो उसमें तो अभी आपने कुछ नहीं है, लेकिन सोचा हुआ आपने क्या है कि इनके लिए किस तरह आप आगे लेके चलेंगे, ताकि ये आवाज आपने उठानी है। सदर आप हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से बैठ के तो कह देंगे, लेकिन हो सकता है ये वीडियो उन तक ना पहुंचे, हो सकता है आगे बात ना पहुंचे। तो अमली तौर पे आप क्या करेंगे? आपके जहन में क्या है कि इन ताजरों के लिए आप क्या करेंगे? हमने यही प्रोग्राम बनाया है कि डिप्टी कमिश्नर साहब नहीं आए हैं, हमारे जो जिले सदर हैं वो गए हुए थे शहर से बैठ, वो आज आ चुके हैं। तो हम इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब को मिलेंगे और उनसे यही ताजरों का, स्टॉल वालों का मुतालबा करेंगे, खुदारा इनको कोई हदबंदी दी जाए ताकि ये अपना रोजगार कमा सके। देखो ना, जो बड़ी दुकानदार वाले हैं वो तो बेचारे बैठे हुए ना अंदर, है तो उनका भी मुतासिर हो रहा, क्योंकि पिछले दिनों हमने सरगोदा रोड पे जो है ना वो प्रोग्राम किया बंद के ऊपर। वहां पे लोग ये कह रहे थे कि ट्रैफिक वाले खड़े हुए, उनकी वजह से मार्केट के अंदर देहात का आदमी नहीं आ रहा। 18 जारी से भी लोग इधर नहीं आते क्योंकि ट्रैफिक वाले रास्ते में लोग तो लोगों को तंग करते हैं। अभी यहाँ पे मार्केट के अंदर हम घूम रहे हैं लेकिन कस्टमर नहीं है। सैलाब ज़्यादा इलाका है जी ये। देखिए ना, जैसे ही थोड़ा सा ये सैलाब का मामला आता है, पहले मुहर्रम था तब कारोबार नहीं था, तो अब 40वां ख़त्म होना था, कारोबार शुरू होना था, तो अब फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से बाकी का काम नहीं है। तो मैं वही पहले भी अर्ज किया है कि सुबह से लेके शाम तक कई दुकानदार बिस्मिल्लाह भी नहीं करते और किसी का 50,000 किराया है, किसी के पास 2 मुलाजिम है, किसी के पास 3 मुलाजिम है और वो नुकसान में जा रहे हैं, कारोबार है नहीं। कोई छोटा मोटा अगर गाहक होता भी है, जैसे ये पैरा फोर्स वाले एंट्री करते हैं वो भाग जाते हैं, डर जाते हैं, एक खौफ सा पैदा हो जाता है। तो इसलिए हम तो यही इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब से भी जाएंगे, यही मुतालबा करेंगे कि ये गरीब आदमी है, खुदारा इनको कोई जगह दी जाए बजाय कि ये किसी गलत काम पे लगे। लेकिन ये सदर जो होता है ना, महकमे का कह लें, किसी इदारे का जो सदर होता है ना, वो सबको लीड करता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अमली तौर पे आगे इनको लेके चलें, क्योंकि आप इनकी आवाज बनेंगे, जो फटे लगा के बैठे हुए आप इनकी आवाज बनेंगे और आगे पहुंचाएंगे और उनको अपने मुतालबात रखेंगे ताकि ये लोग आपके साथ चल सके और आप इनके साथ चल सके। हम बिल्कुल इनके साथ हैं, बाकी और इनकी आवाज बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हम लोग की आवाज बनेंगे। ये जो मिडिल क्लास की टीम है, हम आपके सामने खड़े हुए हैं,
इंशाल्लाह आपको ये नज़र आएंगे इस ग्राउंड पे और आप ही की आवाज़ आगे तक लेके जाएंगे। हमें और किसी पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है, हमें इन लोगों से कंसर्न है जो ये आपके सामने खड़े हुए रो रहे हैं कि जी हमारे घर का चूल्हा ही नहीं चल रहा। ऐसे ही है ना, जैसे हमारा मुल्क कर्ज पे चल रहा है वैसे ही ये लोग कर्ज पे चल रहे हैं। आप बेहतर समझते हैं, कारोबारी लोग हैं, बेहतर समझते हैं कि दुकानों का किराया भी कर्ज लेके, बिल भी किराया कर्ज लेके, तो इन बेचारों का भी तो यही हाल ही है ना। तो फिर सदर हैं आप, उम्मीद रखें कि आप इनके लिए कुछ करेंगे। इंशाल्लाह हम इनके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह इनके लिए हम करेंगे। और मैं आपको कारोबार की पोजीशन बताऊं, ये तकरीबन 5-6 माह में काफ़ी दुकानदारों ने लोगों के लाखों करोड़ों लेके यहाँ से चले गए। उसकी वजह क्या है कि कारोबार नहीं है, लोगों की मूड़ियाँ खा रहे हैं, अपनी मूड़ी ख़त्म कर बैठे हैं, अब लोगों की खा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इनकी आवाज़ बनेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे और जहाँ तक होगा इंशाल्लाह इनके साथ कॉपरेट करेंगे। चलें जी, ये सदर साहब का ये कहना है कि अभी लेटेस्ट जो है वो इलेक्शन हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने की, एसी साहब से मिलने की और पैरा फोर्स के लिए कोई एक लाहे अमल तरतीब देने की, ताकि ये छोटे दुकानदार भी अपनी रोजी कमा सकें। जी।